मिस भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगी पोअम ऑटम, कालिदास जी ने लिखी है। आप सब ऑटम सीजन के बारे में तो जानते ही होंगे। शरद ऋतु इसको बोला जाता है, जो कि बेसिकली समर के बाद आता है ना, वो वाले मौसम के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली देखना, ये इस मौसम की खूबसूरती को बताने के लिए कालिदास जी इसको पर्सोनिफाई कर देंगे और इसको बोलेंगे कि ये एक कुंवारी लड़की की तरह मौसम है। ठीक है, ये मौसम जो है ये कुंवारी लड़की की तरह है। तो बहुत मजा आएगा आपको। देखते हैं किस किस चीज से ये इसको कंपेयर करते हैं और कैसे हम इसके अंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Right everyone, so let's go. Yes. The autumn comes a maiden fair in slenderness and grace. अब ये जो ऑटम सीजन के आने की बात बता रहे कि ऑटम सीजन कैसे आता है। जैसे एक सुंदर खूबसूरत कुंवारी लड़की, ठीक है, वो आती है। स्लेंडर मतलब एकदम पतली दुबली सी, एंड ग्रेस एक अपने ही सौंदर्य को लेकर आती है ना। तो वो ग्रेस के साथ आता है, जैसे एक सुंदर पतली दुबली खूबसूरत। मेडन मतलब कुंवारी लड़की, अनमैरिड लड़की जो गोरी है, सुंदर है, पतली है और एकदम खूबसूरत वाली, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन लोगों ने बनाई हुई है, वो डेफिनेशन यहां पर इनको दे रहे हैं। हाँ, ग्रेस मतलब सौंदर्य, सुंदरता। ठीक है, तो ऑटम भी बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे, अच्छा ये ऐसे हो गया कि हमारी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में हीरोइन की एंट्री, ऐसे आता है ऑटम। विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस। आय हाय 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 हाय। नॉडिंग राइस, नॉडिंग मतलब झूलते हुए, झूलते हुए। राइस स्टेम धान की बालियां, ऐसे लग रहा है कि चावल की बालियां ऐसी झूमते हुए आ रही है। ठीक है, और स्टेम क्या होता है, मेन पार्ट होता है। सो विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस। और उसके चेहरे पर क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो बेसिकली बोल रहे हैं ऑटम जो मौसम होता है ना, वो हार्वेस्ट का मौसम होता है ना। इस समय पे क्या किया जाता है, वो जो हमारे राइस वगैरह होते हैं या जो भी अनाज होता है वो पूरे तरीके से बन चुका होता है और अब उसको बेसिकली काटने का टाइम होता है। तो वो यही चीज बोल रहे हैं विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर, कि अब तुम अपने चावल जो है इनको काट लीजिए। एंड लिलीज इन हर फेस, ठीक है, लिलीज, यस, बहुत। लिली तो फ्लावर होता है सफेद रंग का, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर होता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं लिलीज इन हर फेस। तो उसका जो फेस है वो व्हाइट लिली के साथ कंपेयर किया जा रहा है। मतलब कि ये जो मौसम है ये प्योरिटी लेकर आता है, ये जो मौसम है ये फ्रेशनेस लेकर आता है। ठीक है, प्योरिटी और फ्रेशनेस लेकर आता है। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड एंड एज शी मूव्स अलोंग birds greet her with their cooing glad like a bracelet's tinkling song। अब क्या बोल रहे हैं कि and as she moves along, और जैसे जैसे अब वो क्या कर रही है। clad मतलब क्या होता है, कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा। grass मतलब क्या होता है, जंगली घास। in flowers of grasses she is clad। तो वो कह रहे हैं ऑटम जो है, जो ये मौसम है, इसने क्या किया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं ग्रास फ्लावर्स के। ठीक है, ग्रास फ्लावर्स के कपड़े पहने हुए हैं। कि कहने का मतलब जो हमारा नेचर होता है वो बेसिकली खुद को ही डेकोरेट कर लेता है, उसको किसी का डेकोरेशन का जरूरत नहीं है, अपने आप ही वहां पर छोटे छोटे फूल जो है वो खिल जाते हैं। और आप बोल रहे हैं एज शी मूव्स अलोंग, अब वो जो ऑटम सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो कि यहाँ पे एक कुंवारी लड़की के जैसा बताया गया है। बर्ड्स ग्रीट हर विद देयर कूइंग ग्लैड, और बर्ड्स की चहचहाहट की आवाजें भी आपको इस मौसम में काफी ज्यादा सुनाई देती हैं। कू कू करना बर्ड्स की आवाज के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ग्लैड मतलब बहुत खुश है वो बर्ड्स वहां पर इस मौसम से।
तो वो उसका स्वागत करते हैं। ग्रीट हर मतलब वो उसका स्वागत करते हैं। तो बर्ड्स भी ऑटम के महीने में काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत गाते हैं इस मौसम के आने की खुशी में। ठीक है, लाइक अ ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग। ब्रेसलेट स्टिंकलिंग सॉन्ग जैसे कंगन होता है ना, उसकी जो खन 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 की आवाज होती है ना, तो टिंकलिंग मतलब वो खनखनाहट की आवाज। ब्रेसलेट मतलब जो हाथ में चूड़ी पहनी होती है, वो चूड़ी पहनी जो होती है, वो ब्रेसलेट जो पहना होता है, उसकी खनखनाहट की आवाज की बात कर रहे हैं। अ डायडम adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars, and on her face the radiant moon. Bewitching smiles are shown. She seems a slender maid who soon will be a woman grown. Oh my God! तो भाई अब यहाँ पर उन्होंने डायडम क्या बोला है? डायडम एज इन बेसिकली अ क्राउन, एक मुकुट को बोला है। तो आप बोल रहे हैं अ डायडम अडॉर्न्स द नाइट। ठीक है, सो पोइट यहां पर कह रहे हैं ऑटम की जो रात होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा मुकुट पहनती है। ठीक है, वो क्या पहनती है? मुकुट। किस चीज का? ऑफ मल्टीट्यूडिनस स्टार्स। मल्टीट्यूडिनस मतलब जो आप गिन नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत सारे हैं, स्टार्स बहुत सारे होते हैं, तो उन सितारों का क्राउन पहनता है ये मौसम। और सिल्कन रोब इज व्हाइट मूनलाइट, और उसका सिल्क का जो रोब है वो क्या है? सफेद चमकता चांद, उसकी रोशनी। ये भगवान सेट फ्री फ्रॉम क्लाउडी बार्स, जिसको क्या कर दिया है? जो आ रही है छन कर एक तरीके से, है ना, जो ऐसा लगता है कि वो जो मूनलाइट है वहां से वो जो रोशनी है वो आराम से फ्रीली आ रही है। ठीक है, क्योंकि ऑटम के मौसम में ना बहुत कम बादल होते हैं, है ना। ऑटम के मौसम में बहुत कम बादल होते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि इजीली वो जो रोशनी है वो आ रही है। और उस रोशनी को बोला है सिल्कन रोब, हर सिल्कन रोब। तो क्योंकि उसको लड़की से कंपेयर किया है ऑटम सीजन को, अब ऑटम सीजन को क्या बोला है कि उसके कपड़ा कैसे? एक सिल्क का रोब पहना हुआ है, उसने कपड़ा पहना हुआ है, और वो क्या है? सफेद, चंद्रमा की चांदनी को सफेद कपड़ा बोला जा रहा है, जो कि खुलकर आजादी से आ पा रही है फ्रॉम क्लाउडी बार्स। क्लाउडी बार्स मतलब क्योंकि अभी बादल जो है इस मौसम में आसमान में काफी कम होते हैं। एंड ऑन हर फेस, और उसका चेहरा, द रेडियंट मून, bewitching smiles are shown. bewitching smiles are shown का मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत एक्सट्रीमली चार्मिंग, एकदम आपको मोहित कर ले ऐसी वाली मुस्कान जो है। तो चंद्रमा ऐसे लगता है मुस्कुरा रहा है, एकदम चमकदार लगता है, साफ दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑटम सीजन की जो रातें हैं वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, यस, शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ वुमन ग्रोन। और वो कैसी दिखती है? वो एक स्लेंडर मेड जैसी दिखती है, वो एक खूबसूरत पतली दुबली सी महिला जैसी दिखती है, जवान लड़की जैसी दिखती है, जो जल्दी ही फुल ऑफ लाइफ हो जाएगी। ठीक है, वो जल्दी ही एक महिला में बदल जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं ऑटम जो है वो एक लड़की की तरह है जो अभी एक अडल्ट वुमन बनने वाली है। ठीक है, यस। तो वो कहते हैं कि ये जो नेचर है इस टाइम पे, या ये जो मौसम है ऑटम का, ये यूथफुल है बट ये मच्योर भी है। ये यंग है पर ये मच्योर भी है। ठीक है, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो इसी मौसम में पूरे तरीके से उग चुकी होती है और वो सारी चीजें। अभी एक बार और बताऊं अगर तुम चाहो तो सुनो। बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ऑटम जो सीजन है ना, सीजन को इन्होंने लड़की बोल दिया है कि सीजन ना एक खूबसूरत, ऑटम सीजन जो है ना वो एक खूबसूरत लड़की के जैसा है। ऑटम सीजन जो है उसको इन्होंने क्या बोल दिया है? ये मेड बोल दी, मेडन। ठीक है, ये बोल रहे ना व्हाई इज ऑटम कॉल्ड अ मेडन फेयर। ऑटम सीजन को यहां पर मेडन फेयर क्यों बोला जा रहा है? तो देखो, मेडन मतलब कुंवारी। ठीक है, यंग अनमैरिड गर्ल के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है यहां पर। ठीक है,
जो अभी क्या बनने वाली है। हाँ, तो क्यों कंपेयर किया गया है ऑटम को मेडन फेयर के साथ, क्यों कंपेयर किया गया है? सिंपल सा रीजन है कि भाई वो उसकी खूबसूरती बताना चाहता है। जैसे एक जवान सुंदर खूबसूरत लड़की होती है, वैसा ही ये मौसम है। उसकी खूबसूरती, उसकी ग्रेस, उसके सौंदर्य से इसको कंपेयर करके बताना चाह रहा है कि जैसे एकदम बारिश का ठंडा ठंडा पानी होता है तो हम कंपैरिजन देते हैं जिससे हम उसको इमेजिन कर पाए। अब हमारा ऑटम दिमाग में एक लड़की की तरह आ रहा है, खूबसूरत लड़की की तरह आ रहा है। इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस की, वो पतली दुबली सी है, ग्रेस मतलब कि सौंदर्य से भरपूर है, जो कि ये मौसम भी होता है। विद नॉडिंग राइस स्टेम्स इन हर हेयर एंड लिलीज इन हर फेस। और क्या लग रहा है, उसके बालों में राइस स्टेम बोला जा रहा है, तो क्योंकि इस महीने में फसलें जो हैं वो पूरे तरीके से उग चुकी होती हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये हार्वेस्ट का टाइम होता है, फसल के कटने का टाइम होता है। तो ये मौसम जो है हमारे साथ क्या लेकर आता है, क्या लेकर आता है, अपने साथ क्या लेकर आता है? खुशियां लेकर आता है, अच्छी फसल लेकर आता है। लोग काटते हैं, लोगों के दिलों में खुशियां जो है वो पनपती हैं, उनको लगता है हाँ भाई अब बहुत फायदा होगा एंड ऑल। एंड लिलीज इन हर फेस, ठीक है। और बोला जा रहा है लिलीज क्या होते हैं? सफेद रंग के खूबसूरत फूल जो होते हैं, उनसे इनकी तारीफ। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो सारे फूल है ये भी प्रॉपर तरीके से खिले हुए होते हैं, ठीक है। एंड इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज क्लैड। और अब यहां पर इस लड़की ने क्या पहना हुआ है, इसके कपड़ों को बोला जा रहा है इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस, कि आप देखोगे घास फूस भी देखोगे, छोटे 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 फूल जो है वो उगे हुए रहते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि उसको ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ऑटम सीजन को किसी भी चीज से सजाने की जरूरत नहीं है, नेचर अपने आप को खुद ही सजा लेता है, ठीक है। एंड एज शी मूव्स अलोंग, और जैसे जैसे वो बढ़ती है, जो बर्ड्स हैं वो भी खुश होते हैं इस मौसम में, और वो भी गाना गा रहे होते हैं, इसका स्वागत कर रहे होते हैं ऑटम सीजन का, ठीक है। जैसे कि एक कंगन की खनखनाहट की आवाज होती है, उतना मीठा वो लोग गा रहे होते हैं। और उसके बाद बोल रहे अ डायडम अडॉर्न्स द नाइट। और अब एक ऑटम सीजन जो है, तो ये जो लड़की है ऑटम सीजन इन्होंने बोली है, ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई जो किया है, इसके सर पे तारों का ताज है, जो अनगिनत तारे, मल्टीट्यूडिनस अनगिनत तारों का ताज है। और उसका सिल्कन रोब, उसके कपड़े क्या है? चंद्रमा की रोशनी अब उसके कपड़े बताए गए हैं, जो बिना किसी रुकावट के पृथ्वी तक आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऑन हर फेस, और उनके फेस पर बिविचिंग स्माइल्स आर शोन, कि उसके फेस पे मुस्कुराहट जो है, मतलब चांद की जो रोशनी है वो इतनी खूबसूरत है कि वो किसी का भी मन मोह ले, और वो ऐसे फैली हुई है। शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ वुमन ग्रोन, ठीक है। यस, तो ये ऑटम सीजन बेसिकली ब्यूटी, पीस, ब्यूटी, पीस, हार्वेस्ट, जॉय, इन सब चीजों का समय होता है। इन सब से कंपेयर किया, इसलिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये हाँ, ब्यूटी, पीस, हार्वेस्ट, जॉय, मैच्योरिटी, इन सब का सीजन है ये, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हुआ, यहां तक तो सब लोगों को समझ में आया होगा कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं ये। हाँ, अब कोई एक दो लिटरेरी डिवाइस। पहला लिटरेरी डिवाइस तो पर्सोनिफिकेशन है, 100% क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इन्होंने ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई करके मेडन बोल दिया है, मेड बोल दिया है। मेड होती है कुंवारी लड़की। अब यहां पर क्या आप लोगों को कोई और लिटरेरी डिवाइस दिख रहा है? क्या आप यहां पे कहीं पे एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस ढूंढ पा रहे हैं? बताइए बेटा, क्या कहीं पर भी एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस ढूंढ पा रहे हो? स्माइल्स आर शोन, फ्री फ्रॉम, यहां पर ये सब क्या है? फ का साउंड, स का साउंड आ रहा है ना। एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? जब भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, पास पास वर्ड्स, जैसे जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, तो वर्ड्स का पास पास होना जरूरी है, एक ही लाइन में होना जरूरी है, और कॉन्सोनेंट साउंड का होना जरूरी है, जिसे क्या बोला जाता है? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस बोला जाता है। सून, स्लेंडर, सीम, शी, ठीक है। कौन सा लिटरेरी डिवाइस हो गया ये? बिल्कुल बढ़िया। और हमारा पर्सोनिफिकेशन तो है ही, और यहां पर मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है,
ठीक है, मेटाफर लिटरेरी डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि तुलना की जा रही है एक कुंवारी लड़की की ऑटम सीजन के साथ। तो डायरेक्ट तुलना तो नहीं है, एज और लाइक का वर्ड का यूज तो नहीं है ना। यहां पर ये देखो, लाइक अ ब्रासलेट, तो यहां पर हम बोल सकते हैं सिमिली लिटरेरी डिवाइस। क्या होता है एलिट्रेशन और सिमिली लिटरेरी डिवाइस में डिफरेंस? मेटाफर और सिमिली लिटरेरी डिवाइस में क्या डिफरेंस होता है बेटा? दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, पर क्या कंपैरिजन होता है? दोनों में जो कंपैरिजन होता है, सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, जबकि मेटाफर में बिना एज और लाइक के दो बिल्कुल अलग अलग चीजों का तुलना किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे लाइक अ ब्रासलेट, उसने बोला ना कि उनकी आवाज जो है, उनका गीत जो है वो ब्रासलेट के टिंकलिंग जैसा है, ब्रासलेट की खनखनाहट जैसा है। तो ये सिमिली लिटरेरी डिवाइस हो गया। ठीक है, और यहां पर ऑटम कम्स अ मेडन फेयर एंड स्लेंडर एंड ग्रेस, बेसिकली ऑटम को यहां पर मेडन फेयर बोल दिया गया है, तो ये मेटाफर है, प्लस यहां पर पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि ऑटम सीजन में ह्यूमन क्वालिटीज दे दी गई है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब जो भी बच्चे यहां पर नए आए हैं उन सब बच्चों को मैं बता दूं कि आप सब बच्चों के लिए मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है। ऑफलाइन डेट्स हमारे सामने आ चुकी हैं। क्यों ये एक, भाई ये ना बहुत बड़ा टेस्ट है। बड़ा टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल टेस्ट है। बड़ा टेस्ट का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया करवाया जाता है और बच्चे इस टेस्ट से बहुत बड़ा रिवॉर्ड जीत पाते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं बहुत बड़ा टेस्ट है। ठीक है, इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप सोच सकते हैं, अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप, पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री हो सकता है वेदांतु का, पूरा का पूरा कोर्स आपका फ्री हो सकता है वेदांतु का। 150 करोड़ तक की आप 150 करोड़ 150 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं। गेट AIR अमंग 2.5 लाख टेस्ट टेकर्स, जो 2.5 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं उनमें आप AIR पता कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कंपटीशन में आप कहां पे स्टैंड करोगे, और 2 करोड़ तक के कैश प्राइजेस और रिवॉर्ड्स भी। तो अभी के लिए ना आपको केवल इसे रजिस्टर करना है। ठीक है, ऑफलाइन डेट्स हैं 2, 3, 4, 10 और 11। ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके ये टेस्ट देना रहता है। अभी क्या होता है, कैसे होता है, हम MVSAT का प्रॉपर आपको एक वीडियो भी देंगे, क्लासेस भी लेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दिखाएंगे, ताकि तैयारी तुम्हारी परफेक्ट हो। ठीक है, तुम्हारी तैयारी ऑलरेडी हो, ऐसा नहीं हो तुम्हें पता ही नहीं है कि कैसे टेस्ट देते हैं, होता क्या है। ठीक है, पर रजिस्टर आप अभी कर लीजिए, अभी के अभी आप रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, तो आपके लिए जो है वॉरियर बैच हम लोग लेकर आए हैं, और वॉरियर बैच जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है वॉरियर बैच का। आप फटाफट से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करो और बैच को ज्वाइन करो। फ्री क्लासेस वहां पर आप लोगों को मिलती है 5th to 8th के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड वॉरियर बैच। और अगर आप सब बच्चे अभी नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।